नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाहिर किया था। उसके बाद से अब बिहार में भी इसकी हलचल जो है वो तेज हो गई है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, और इनसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप लोग के भी नेता और जेडीयू के भी नेता सब लोग मिलकर के एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कई नेता जाकर के प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना को लेकर के मिले थे। उस वक्त आप सब कह रहे थे कि अगर बिहार में केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार कराएगी। क्या लगता है अब? देखिए, अभी जो सूचना मिली है और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने साफ साफ से कहा है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, और ये देश के साथ दुर्भाग्य है, देश का ये दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश की जनता और आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। इस प्रधानमंत्री को केवल आरएसएस के एजेंडा को लागू करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए हर जाति के लोग चाहते हैं कि इस देश में हमारी संख्या क्या है, और सबका अधिकार बनता है कि हमारी जाति का संख्या इस देश में क्या है। इसलिए जाति जनगणना कराना आवश्यक है, और उस हिसाब से बजट का प्रावधान हो और उसका विकास होना चाहिए। और बिहार में दो बार विधानसभा के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया कि बिहार में जातीय जनगणना हो, और इसमें सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार विधानसभा में इस आवाज़ को उठाया कि जातीय जनगणना बिहार सरकार करावे, और माननीय प्रधानमंत्री से समय लेकर और विपक्ष के तमाम नेता चलें और अपनी बात को वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ रखें। देर से ही सही आया समय, माननीय मुख्यमंत्री ने समय लिया, बहुत समय के बाद प्रधानमंत्री ने समय दिया, और जाने के बाद वहाँ लगा कि सकारात्मक बातें हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव को लग रहा था कि प्रधानमंत्री कराएंगे, लेकिन पहले ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार बिहार के पैसे से जातीय जनगणना बिहार में करावे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार करेंगे हम। तो अब समय आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए कि जब जब केंद्र सरकार से चाहे बिहार ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में घोषणा करने की मांग हो, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग हो, चाहे कई ऐसे मांगे हैं जो भारत सरकार बिहार सरकार की बातों को नहीं सुनी है, तो ये समय आया है कि ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं। समाजवादी क्या नेता का मतलब है कि अपनी बात पर अड़ना, और बिहार की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर वार करना और निर्णय लेना। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप एनडीए से अलग होइए और बिहार में जातीय जनगणना कराइए। हम आपके साथ खड़े हैं, और केंद्र के खिलाफ में बिगुल फूंकने का काम कीजिए। आप नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए से अलग हो, तो क्या एनडीए से अगर अलग होंगे तो आप उनको अपने में शामिल कीजिएगा महागठबंधन? ये तो बात की चीज़ है। ये सवाल बिहार में जातीय जनगणना कराने के सवाल पर मैं साथ हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सब जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में बाहर निकले थे, उस समय आप लोग सब जो खुशी जाहिर करते हैं, नीतीश कुमार के राग में राग आप लोग भी मिला रहे थे। अब उम्मीद लगता है कि अब जातीय जनगणना होगी, क्या लगता है? अब हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने मना ही कर दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री को रिएक्ट करना चाहिए और एक्शन में आना चाहिए, और एनडीए से अलग होकर ये अपना स्टैंड जाहिर करना चाहिए। अगर स्टैंड जाहिर नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि ये कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिहार और देश की जनता के हित में काम करना नहीं चाहते हैं, केवल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि कुर्सी कुमार कहलाते हैं, कुर्सी कुमार है माननीय नीतीश कुमार। तो अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि ये कुर्सी के लिए ही राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। आरजेडी के पास फिर अगला स्टेप नहीं, हमारा तो खुला ये है कि हम जातीय जनगणना के लिए हम आंदोलन भी करेंगे, और महागठबंधन साथ है, और हम देश भर में
को लेकर और आंदोलन करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि ये मामला आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उठाया था और आज तेजस्वी यादव स्टैंड लिए हुए हैं और महागठबंधन के सभी नेता इनके साथ हैं। तो हम इस मामले को सदन और सदन के बाहर और बिहार से बाहर भी इस मामले को उठवाने का काम करेंगे। 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो उस समय ये भी कहा जा रहा है कि उस समय भी कुछ गड़बड़ियां हुई है, जिसके कारण जब उसी में देरी हो रही है तो फिर अभी ज़रूरत इसकी नहीं है। दूसरी बात कि एनडीए का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव जब अपने सत्ता में थे तो उस समय क्यों नहीं जातीय जनगणना कराएं, अब उनको की ज़रूरत आज पड़ी है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव बहुत समय पहले से उठाते रहे इस मामले को। आप उनका बयान देखिए, आप उनका लोकसभा का भाषण देखिए कि उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि हर आवाम चाहती है कि देश में जातीय जनगणना हो और हर जाति के लोग को अपनी संख्या देखने का और जानने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसलिए हर जाति के लोगों का जो जातीय जनगणना हो, जिससे वो लगे कि हमारा विकास हो रहा है और बजट में प्रावधान हो रहा है। अगर नीतीश कुमार इस पर स्टैंड नहीं लेते हैं तो फिर साबित हो जाएगा कि कुर्सी के लिए बिहार ही नहीं देश की जनता को ये बेचना चाहते हैं। अगर स्टैंड लेते हैं तो मैं समझूंगा कि थोड़ा सा भी अगर है तो समाजवादी का थोड़ा गुण बचा हुआ है। अगर नहीं स्टैंड लेते हैं तो मैं ही समझूंगा कि बनावटी समाजवादी ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं और स्टैंड के साथ खड़े नहीं हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। इस खबर में बस इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें ताकि तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप उसे रूबरू हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।